मैं गई, मैं गाड़ी से उतर नहीं पाई क्योंकि जब वो सफेद लुंगी पहन करके सामने से आ रहा था तो उसने अंदर चड्डी नहीं पहनी हुई थी और वो धूप से चला आ रहा था, तो मतलब अच्छी बात है ना, हवा वो लग रही थी, आपको क्या मसला है? सॉरी टू से यू आर ए पाकिस्तानी, बट सबसे मक्कार कौम आज तक जो मैंने देखी है वो पाकिस्तानी लोग हैं। मेरे सामने खड़ी हूँ इस्लामी मुल्क में, तो आपके सर पे दुपट्टा नहीं है, ठीक है? और भाई तुम लोगों का इस्लाम दुपट्टे से क्यों शुरू होता है, दुपट्टे पे क्यों खत्म हो जाता है? पकड़ो अपनी चादर, मेरे पास है। जब हम कोर्ट के अंदर जाते हैं तो हिंदुओं से ज्यादा मुलाकात होती है, तब हमें ये ऑब्जेक्शन नहीं मिलता है कि आपने सर पे दुपट्टा नहीं रखा है या बदन पे दुपट्टा नहीं रखा है या अपनी छाती नहीं ढकी दुपट्टे से। लेकिन अगर एक मौलाना से या एक मुसलमान से मिल लो तो वो हमें ये याद दिला देता है कि मेरी छाती पे दुपट्टा है कि नहीं है। तो इसका मतलब है कि उस मौलवी और मुल्ला और मुसलमान मर्द की नजर जो है वो डायरेक्ट मेरी छाती पे ही जाती है। आपको पता है कि चाइना के अंदर मुसलमानों के साथ अत्याचार कितना होता है। वहाँ पे मस्जिदों को तोड़ा जाता है और सर पे टोपी लगाने पर भी पाबंदी है। और फिर से चाइना के अंदर कई सारे मस्जिदों को तोड़ा गया है और मुसलमानों को मारा पीटा जा रहा है, लेकिन उस पर पाकिस्तान चू शब्द नहीं बोल रहा है। कहीं पर आप न्यूज़ नहीं देखेंगे। दूसरी तरफ हिंदुस्तान में कोई अत्याचार नहीं होता है और ये लोग फैलाते हैं अपने पाकिस्तानी लोगों के साथ कि भारत में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। और दूसरी तरफ नाज़िया इलाही खान ने आज इस मौलाना की अच्छे से पोल पट्टी खोल दी कि आखिर क्यों ये लुंगी के अंदर चड्डी नहीं पहनते हैं और आखिर क्यों मुस्लिम लड़की हिंदू लड़कों से शादी करना चाहती है। देखिए इस वीडियो में। चला, तुम यकीन नहीं करोगे, एक बार बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि आप चले जाइए मिलने के लिए, आपका पॉलिटिकल भी रहता है तो जरा धर्म गुरु वगैरह से मिलना चाहिए आपको। मैंने कहा ठीक है चलते हैं। मैं गई, मैं गाड़ी से उतर नहीं पाई क्योंकि जब वो सफेद लुंगी पहन करके सामने से आ रहा था तो उसने अंदर चड्डी नहीं पहनी हुई थी और वो धूप से चला आ रहा था, तो मतलब अच्छी बात है ना, हवा वो लग रही थी, आपको क्या मसला है? तो मैंने कहा मैं नहीं मिल पाऊंगी, पर मैंने नजरें नीची कर करके सलाम वलाम किया और उसके बाद फिर मैं बोली भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। और खुदा की कसम शैला, तुम फुरफुरा शरीफ तुम निकालना गूगल पर, निकल जाएगा। अरबों खरबों की संपत्ति, अरबों खरबों की संपत्ति। उसकी बेटी ताहा सिद्दीकी की बेटी पश्चिम बंगाल का ही है वो। ताहा सिद्दीकी की बेटी क्वेस्ट मॉल में जिमी चू और बर्बेरी ऐसे खरीदती है कि हम सपने में भी नहीं सोच सकते, हम सपने में भी नहीं सोच सकते वो ऐसे खरीदती है। तो दिस इज फैक्ट कि ये इस्लाम के जितने भी ठेकेदार हैं उन्होंने इस्लाम को अपना धंधा, अपना कारोबार, अपना लैविश लाइफ का जरिया बना करके रखा है। मेरे एक दोस्त है, वो भी जर्नलिस्ट ही हैं, तो हम लोग कुछ टाइम पहले मिले, बातें कर रहे थे, तो ये हूरों वाली बात निकली। तो उन्होंने कहा जो कहा जाता है कि शहद की नहर होगी, दूध की नहर होगी और इस तरह से शराब की नहर होगी, तो उन्होंने कहा कि उसमें मोमिन नहाएंगे, तो कहते हैं अगर उसमें नहा के निकलेंगे तो हूरें तो नहीं मिलेंगी, हाँ मक्खियां बहुत बैठेंगी। तो वो ये बात मुझे उनकी ये बात बिल्कुल ठीक लगी। वाकई सोचे पूरे में मक्खियां ही मक्खियां बैठी होंगी, तो इसलिए जो लोग ये सोच रहे हैं कि वो उस नहर में भी नहाया जाएगा और फिर हूरें मिलेंगी, तो मुझे नहीं लगता कि हूरें आसपास भी पटकेंगी अगर हुई भी कोई। मैं तो आरज़ूदी पूछना चाहूंगी उन तमाम मुल्लों से कि वो जो कहते हैं कि 135 फुट की हूरें मिलेंगी, तो ये जो टिंगू टिंगू से हो जाएंगे, ये तो इतने छोटे छोटे ही जाएंगे। 135 फुट के सामने अगर 6 फुट का भी कोई आदमी है तो वो तो टिंगू सा ही हो जाएगा। तो ये सेक्स का मजा लेगा कैसे? 135 फुट की औरत और 5 फुट का, 5 फुट 7 इंच का, 6 फुट का, बहुत ज्यादा तो 6 फुट का मर्द, ये मुसलमान मर्द कैसे सेक्सुअली अपने आप को सेटिस्फाइड कैसे करेगा? तो थोड़ा सा अगर माथा बुद्धि लगा ले, ये बुद्धि जो भ्रष्ट होकर के बैठा दिया गया है, थोड़ी सी अगर माथा बुद्धि लगा ले तो यहीं पर बात क्लियर हो जाती है। जिस तरीके से मुस्लिम मर्द, मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को प्रेम के जाल में फंसा करके, ट्रैप करके उनसे शादी करते हैं या सेक्सुअली यूज करते हैं और फिर उनको धर्म परिवर्तन फोर्सिबली करवाते हैं, फिर उस हिंदू लड़की के पेट से जो बच्चा पैदा होता है उसको भी मुसलमान बनाते हैं। ये जो कुप्रथा है, ये जो दुर्नीति है, ये हिंदू लड़कों में, सनातनी भाइयों में बिल्कुल नहीं पाया जाता है। अब मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करके बता देती हूँ। जब मैं क्या, कोई भी मुसलमान लड़की या कोई भी धर्म की लड़की, जब हम लोग हमेशा गैदरिंग में, क्योंकि आपने खुद अग्री किया है कि यहाँ पर
इज 85% से ज्यादा हिंदूज हैं, तो डेफिनेटली जब हम कोर्ट के अंदर जाते हैं तो हिंदुओं से ज्यादा मुलाकात होती है, या किसी भी पॉलिटिकल मीटिंग में जाते हैं या किसी भी सेमिनार्स में जाते हैं, तब हमें ये ऑब्जेक्शन नहीं मिलता है कि आपने सर पे दुपट्टा नहीं रखा है या बदन पे दुपट्टा नहीं रखा है या अपनी छाती नहीं ढकी दुपट्टे से। लेकिन अगर एक मौलाना से या एक मुसलमान से मिल लो तो वो हमें ये याद दिला देता है कि मेरी छाती पे दुपट्टा है कि नहीं है। तो इसका मतलब है कि उस मौलवी और मुल्ला और मुसलमान मर्द की नजर जो है वो डायरेक्ट मेरी छाती पे ही जाती है, मेरी क्रेडिबिलिटी पर, मेरी क्वालिफिकेशन पर, मेरी पॉजिटिविटी पर नहीं जाती है। तो मैं ये बताने की कोशिश वहां पर करी हूं कि हिंदुओं की नजरें जो होती हैं वो बहुत साफ और शफाफ होती हैं, और अगर मुसलमान लड़की हिंदू लड़के से शादी करती है, बिल्कुल करती है, लेकिन परसेंटेजेस बहुत कम है, बहुत रेयर है, तो उनको ये फोर्स नहीं किया जाता है कि आपको धर्म परिवर्तन करना है और हिंदू बन जाना है। मेरी एक बहुत करीबी दोस्त, उन्होंने पटना में एक हिंदू डॉक्टर से शादी की थी। आपको मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि वो लड़की मुसलमान थी, मेरी फ्रेंड थी, और उसने पटना के एक डॉक्टर से शादी की थी जो हिंदू थे, प्रसाद फैमिली के थे। और वहां पर आपको मैं बता रही हूँ कि वो लोग पेट पालते थे, कुत्ते पालते थे। तो जिस रूम में वो दोनों हस्बैंड वाइफ रहते थे, उस रूम में वो उनकी सास जो है, मेरी फ्रेंड की सास, वो डॉग नहीं जाने देती थी कि नहीं मेरी बहू जो है वो नमाज पढ़ती है, तुम डॉग नहीं एंटर करवाना। जो ड्राइवर और सर्वेंट होते थे, और ये मेरे अपनी आंखों का देखा हुआ है, जो ड्राइवर और सर्वेंट होते थे वो जूता पहन करके, क्योंकि काफी बड़ा आलिशान घर था, तो नहीं तुम लोग जूता पहन कर मत जाना क्योंकि मेरी बहू जो है वो नमाज पढ़ती है। पूरे रमजान में उन लोगों ने जो एहतराम और जो इज्जत दिया है, मैं मतलब मेरी आंखों में पानी आ गया था कि काश, आई विश हमारे मुस्लिम मर्द इतना एहतराम देते कि मात्र एक मुसलमान लड़की रोजा रख रही है और कम से कम 50 तरीके का खाना और पूरा दस्तरखान बिछ रहा है। बजाफ्ते सब्जी मार्केट से दस्तरखान खरीद के लाया गया, डाइनिंग टेबल होते हुए भी। तो दिस इज कॉल्ड हिंदू फैमिली। आपने स्टार्टिंग क्लिप में देखा कि जब पाकिस्तानी रिपोर्टर रिपोर्टिंग कर रही थी तो वो मदरसा छाप जिहादी उसके सर पे अपना शॉल रख देता है, बोलता है कि तुम लड़की हो तो अपने सर पे दुपट्टा रखो। तो जैसा कि उसने विरोध किया, तो उसी तरह से पाकिस्तान में 2-4 लड़कियां विरोध कर रही है और बाकी सारी लड़कियों को काले तंबू में डालकर उसको कैद करके रखा जाता है। उसके घर में ही उसके साथ हलाला होता है, उसके साथ शोषण होता है। और दूसरी तरफ अगर भारत की बात करें तो हिंदू लड़कियां खुल के जॉब करने जाती है, कोई भी बोलने वाला कुछ नहीं होता है। और इवन अब तो मुस्लिम लड़कियां भी भारत में आज़ादी से घूमती है, क्योंकि जिस तरीके से ट्रिपल तलाक पे कानून आया, हिजाब पे कई स्टेट में कानून आ चुका, और इस कानून में सबसे बड़ा अगर किसी का हाथ है तो वो नाजिया इलाही खान का है। चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, हलाला हो, कई सारे ऐसे मुद्दों पर उन्होंने पहले उठकर आवाज़ उठाई, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर किया और उस पर लड़ाइयाँ लड़ी। और नाजिया इलाही खान ने जो इन मौलाना को एक्सपोज किया है, उसकी सच्चाई बताई है, उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।